प्रोफेशंस चेंज करते हैं या फिर जोन आउट होते हैं, प्रोफेशन चेंज जब करते हैं ज़्यादा मतलब थोड़े टाइम बाद और ज़्यादा करते हैं, उसमें ये होता है कि नहीं बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, इसलिए उसका एक जगह मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो चेंज कर रहा है। जोन आउट हो जाते हैं तो बात ये आ जाती है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातों में, इसलिए हम जोन आउट हो गए। तो जोन आउट होना, चीज़ों में मन ना लगना, चीज़ें चेंज करना, और जैसे आपने बताया इम्पल्सिव बिहेवियर, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो अडल्ट्स हैं इनमें मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ है। देखिए, एडल्ट्स में आज के समय में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ADHD हमें ज़्यादा कॉमन दिखता है, क्योंकि 20-30 साल पहले जिनको ADHD रहा है उनका कभी डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसकी अवेयरनेस नहीं थी, उसकी ट्रीटमेंट नहीं था, है ना। बट हमें ये भी समझना है कि थोड़ा सा इनअटेंशन शायद सबको हो सकता है, थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी सबको हो सकता है, थोड़ी सी इम्पल्सिविटी सबको हो सकता है, जोनिंग आउट, डे ड्रीमिंग सबको हो सकता है। ADHD उससे कहीं ज़्यादा है। Hi everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show। आज हम बात करने वाले हैं ADHD के बारे में, Attention Deficit Hyperactivity Disorder। ये होता क्या है ये समझेंगी। बहुत सारे मिथ्स हमारे पास, हम देखते हैं आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पर ADHD को लेकर लोग रील्स बना रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, और उनका कहना सिर्फ इतना है कि ADHD से अगर आपको है तो आप बहुत जल्दी सब कुछ करते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं, या फिर आपको अटेंटिव होने में प्रॉब्लम होती है, आप जोन आउट हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मिथ है या फैक्ट है, ये हम सब जानेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, सब कुछ हम आज जानने वाले हैं। और आज उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जतिन। हेलो सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। ADHD के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही हॉट टॉपिक है। मैं जैसे इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो आता है पीपल विद ADHD, ऐसे रील्स बन रही हैं कि जिनको ADHD है, और उसको देख कर मुझे लग रहा है कि मेरे को भी है। तो मैं सीरियसली आज जानना चाहती हूँ कि ADHD होता क्या है, और मेरे जैसे जो लोग हैं जो रील्स या पोस्ट देखकर सोच रहे हैं अपने आप को, उनके लिए भी आज का इंटरव्यू बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो सर, मिथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मिथ आता है वो यही है कि पीपल विद ADHD लैक इंटेलिजेंस। सो इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? इट इज अ कंप्लीट मिथ। इंटेलिजेंस और इनअटेंशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, है ना। इंटेलिजेंस जो है वो मेमोरी या याद रखने से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और इनअटेंशन अगर हम बात करें तो वो फोकस करने वाली बात है कि आप किस चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो। आप वेरी मच अगर किसी को इनअटेंशन है, ADHD है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है। ओके। ADHD only affects behavior, not emotions. डेफिनेटली इमोशंस भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि कई बार वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो वो सैड फील करते हैं, हैप्पी नहीं रह पाते हैं, नर्वस फील करते हैं। People with ADHD can't focus on anything. उनको काफ़ी इश्यूज होते हैं कई बार एकेडमिकली और वर्क परफॉर्मेंस में वो फोकस नहीं कर पाते हैं। वो एक मेन फीचर है ADHD का। और सर, ADHD जो है वो क्योर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डाइट से? देखिए, डाइट से हेल्प मिल सकती है थोड़ी बहुत, 10-20%, 30% थोड़ा हेल्प मिल सकता है, बट क्योर नहीं हो सकता। ओके। जो भी हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं उन सबको ADHD होता है? देखिए, हाइपर एक्टिविटी दूसरी बीमारियों में भी होती है, कई बार ये नॉर्मल भी होता है अगर एज अप्रोप्रिएट है, तो जरूरी नहीं है कि हाइपर एक्टिविटी है तो ADHD ही है। And ADHD means you can't sit still. जैसे कि मैंने बोला, नॉट एबल टू सिट स्टिल, ये एक लक्षण है, ये दूसरी परेशानियों में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यही लक्षण केवल ADHD में ही पाया जाए। Adults with ADHD are just seeking attention, ऐसा बोलते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो इंटेंशनली कर रहे हैं, अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको ADHD है उनको वाकई में प्रॉब्लम है और उनको उसके लिए हेल्प की जरूरत है। एग्जैक्टली सर, ये थे कुछ मिथ्स। अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले समझना चाहेंगे अच्छे से कि ADHD होता क्या है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। देखिए, ADHD एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि अक्सर करके बच्चों में शुरू होता है। 12 साल से कम उम्र की एज में बच्चे जो है कई बार बहुत ज़्यादा इनअटेंटिव हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं चीज़ों पे, पढ़ाई सही से नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जोन आउट हो जाएंगे, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होगी।
या चीज़ें भूल के आ जाएंगे। स्कूल में जो है पेन पेंसिल लंच बॉक्स ये सब चीज़ें भूल के आएंगे, उनका होमवर्क जो है वो अधूरा रहेगा, टीचर की बात सुनेंगे नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे, पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे। ये इनअटेंशन के सिम्टम्स होते हैं जनरली। और अगर आप हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी वाले सिम्टम्स देखें तो बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल होगा, एक जगह बैठेगा नहीं, रुकेगा नहीं, क्लास में भी वो उसके हाथ पैर चलते रहेंगे, फिजिटिंग जिसको बोलते हैं फिजिटिंग होगी, या फिर कई बार क्लास से उठ के चला जाएगा, एक जगह रुकेगा नहीं, पूरे टाइम भागता दौड़ता रहेगा घर में भी। या कई बार ये बच्चे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, कई बार जो है रुकेंगे ही नहीं, बोलते जाएंगे, इंटरप्ट करेंगे आपकी बातों को, अपनी टर्न के लिए वेट नहीं कर पाएंगे। जो है स्कूल में भी क्वेश्चन सुनने से पहले आंसर हाजिर हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, तो सही जवाब नहीं दे पाते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव मतलब कहीं पे भी चढ़ जाएंगे, कहीं पे भी कूद जाएंगे। कई बार टीनेजर्स विद ADHD वो रैश ड्राइविंग करते हैं, या छत से कूदेंगे, स्टंट मारेंगे, सोचेंगे समझेंगे नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे, इससे नुकसान हो सकता है हमें। तो ये सारे लक्षण जो हैं, अगर ये 2 सेटिंग में हैं, घर पे भी ये परेशानियां हो रही हैं इससे, और स्कूल में भी परेशानियां हो रही हैं, और 12 साल से पहले ये परेशानियां शुरू हो जा रही हैं, तो उनको हम ADHD बोलते हैं। सर ये बच्चों में, बड़ों में, किसी को भी हो सकता है? देखिए, ये शुरुआत बच्चों से ही एक यंग एज में 12 साल से पहले ही शुरू होता है। बट कई बार क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, पेरेंट्स डिनाइल में रहते हैं, पेरेंट्स समझते नहीं हैं कि परेशानी, अब लगता है बच्चा है, शरारती है, ठीक हो जाएगा समय के साथ, तो वो हेल्प नहीं लेते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि ये परेशानी एडल्टहुड में, एडोलसेंस में भी कंटिन्यू करती है। और आजकल तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको हमने 20s, 30s, इवन इन देयर अर्ली 40s हमने एडल्ट ADHD की डायग्नोसिस करी है। ओके सर, अगर ADHD के डायग्नोसिस की बात करें तो क्या क्राइटेरिया रहता है मेन पूरे एवोल्यूशन प्रोसेस का? देखिए, ADHD जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो ये सारे लक्षण लंबे समय से होने चाहिए, 12 साल से पहले ऑनसेट होना चाहिए। एकेडमिक डिफ़िकल्टीज कहीं ना कहीं इसका जो है पार्ट है। अगर एकेडमिक डिफ़िकल्टीज हो रही है, जनरली एक डिक्लाइन देखा जाता है कि बच्चा 10th में थोड़ा अच्छा था, फिर 12th में और कमज़ोर हो गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, और जैसे जैसे उसकी स्टडीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाती है, जैसे जैसे उसकी पढ़ाई कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, वहाँ उसका एकेडमिक्स जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा। और उसको पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग नहीं कर पाएगा। जॉब्स में अगर आप देखेंगे तो अक्सर करके ADHD वाले पेशेंट्स जो हैं वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे चले जाते हैं, या वो जॉब टिक के नहीं कर पाते हैं, बार बार वो जॉब चेंज करते रहते हैं, बार बार वो जॉब से बोर हो जाते हैं और करियर स्विच करेंगे। पहले डिजिटल मार्केटिंग कर ली, फिर IT कर लिया, फिर मीडिया कर लिया, फिर लॉ कर लिया, फिर MBA कर लिया। इस तरह से हर 1-2 साल में वो अपनी स्ट्रीम जो है वो चेंज करते हैं, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। उनको बोर्डम इतना जल्दी होता है कि वो क्या कहते हैं 1-2 साल में अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर कुछ टेस्ट हैं जो कि हम करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, टीचर्स का कई बार फीडबैक लिया जाता है, टीचर्स को फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए, उनका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। उससे ADHD की जो है वो डायग्नोसिस पूरी तरह से होती है। सर प्रोफेशंस चेंज करते हैं या फिर जोन आउट होते हैं? प्रोफेशन चेंज जब करते हैं ज़्यादा मतलब थोड़े टाइम बाद और ज़्यादा करते हैं, उसमें ये होता है कि नहीं बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, इसलिए उसका एक जगह मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो चेंज कर रहा है। जोन आउट हो जाते हैं तो बात ये आ जाती है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातों में, इसलिए हम जोन आउट हो गए। तो जोन आउट होना, चीज़ों में मन ना लगना, चीज़ें चेंज करना, और जैसे आपने बताया इम्पल्सिव बिहेवियर, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो अडल्ट्स हैं इनमें मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ है। देखिए, एडल्ट्स में आज के समय में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ADHD हमें ज़्यादा कॉमन दिखता है, क्योंकि 20-30 साल पहले जिनको ADHD रहा है उनका कभी डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसकी अवेयरनेस नहीं थी, उसकी ट्रीटमेंट नहीं था, है ना। बट हमें ये भी समझना है कि थोड़ा सा इनअटेंशन शायद सबको हो सकता है, थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी सबको हो सकता है, थोड़ी सी इम्पल्सिविटी सबको हो सकता है, जोनिंग आउट, डे ड्रीमिंग सबको हो सकता है। ADHD उससे कहीं ज़्यादा है ना। ADHD में वो सारी परेशानियां उससे कहीं ज़्यादा होंगी, और
अक्सर करके अगर एडल्टहुड में हम ADHD की बात करते हैं तो केवल हमें ADHD के लक्षण नहीं दिखते। एडल्ट ADHD अगर किसी को है तो उसके साथ उसको कोई दूसरी मानसिक परेशानी भी होती है। 70-80% केसेस में उसको या तो डिप्रेशन डेवलप हो जाता है या OCD हो जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो कि जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है, सब्सटेंस यूज, ये सब चीज़ें भी उसमें ऐड हो जाती है क्योंकि एक चीज़ से वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। सर, ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ADHD और किस तरह से अडल्ट्स और बच्चों में वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफर है।